हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम सॉल्व करेंगे सर्किट के क्वेश्चंस। द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू। देखो, सॉलिड में करंट किसके कारण फ्लो होता है? सॉलिड में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। देखो, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। लिक्विड में आयंस के कारण फ्लो होता है, आयंस आपको याद रखना है। और गैसेज में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन प्लस आयन, दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन एंड आयन के कारण बहुत। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको? सॉलिड में करंट फ्लो होगा केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, और लिक्विड में फ्लो होगा आयंस के कारण, और गैसेज में होगा इलेक्ट्रॉन एंड आयन दोनों के कारण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ये दोस्तों आपको याद रखना है, याद करने वाला क्वेश्चन है ये। 1000 ओम के इक्वल होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज द स्पीड कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी वेरी स्मॉल होती है इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, कंपेयर टू प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम होता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। वन कॉमर्शियल 1 kWh के 1 kWh इज इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे हमारे मीटर में 2 यूनिट है तो उसका मतलब क्या है? 2 kWh है, ये आपको याद रखना है। 1 kW इक्वल टू 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू, इसमें आएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, इसका आंसर है डी। ये याद रखना है, 6.24 × 10⁸ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर ऑफ 4 kWh इफ द हीट लॉस इज 20%, देन द इनपुट एनर्जी। अब देखो, जैसे क्या हुआ, 4 kW, मतलब इनपुट एनर्जी क्या होता है? इनपुट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 kW। तो ये आउटपुट है, और हीट लॉस कितना है? 20% है। देन द एनर्जी इज इनपुट। इनपुट एनर्जी कितनी हो गई? आपका 20% निकालते हैं 4 kW का, तो 4 kWh का 20% कितना हो गया? बटा 100, 0.8 हो गया, है ना? तो एक 120/100 × 4, इसको 100 मान लिया हमने आउटपुट को, और यहाँ पे 4 kW है। यहाँ पे 120 किया तो कितना आ गया? 4×3=12। The electron required to heat a bucket of water to a certain temperature with 4 kW heat, and the energy input is 4 kW. Heat loss is 20%, and energy input is
2 किलोवाट आवर। छुट्टी में क्या आएगा पता नहीं चल रहा यार। अभी छोड़ देते हैं इसको, मैं बाद में बताऊंगा। नेट क्वेश्चन 1.7 इन a gas the flow of current is due to electron and इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और आयन बहुत ही दोनों कारण होता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर ए 10 एम्पियर किलो ओम एंड 5 वाट रजिस्टर इज। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है I²R। तो यहाँ पे अपन क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो रजिस्टेंस दे रखा है तो I² इक्वल टू पी कितना दे रखा है 0.5 वाट, और कितना दे रखा है, पावर कितनी दे रखी है 10 × 10⁻³ कितना जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा बी। इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट और पावर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट द एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट। देखो एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। किलोवाट वाट इक्वल टू क्या होता है V × I, पावर वाट इक्वल टू होता है V × I। तो यहाँ पे देखो 100 वाट है, यह P इक्वल टू V² R पे होता है। V² R वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे V²/R। वाट ऑफ पावर इन सप्लाई 220 द एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट। KWH किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। देखो वाट कितना दे रखा है 100 दे रखा है, 1000 कर दिया उठा, 30 मिनट 30/60। बी आंसर आ गया। ये किलो वाट आवर, जैसे देखो या तो आ गया वाट, अब इसको किलो में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गए मिनट, मिनट को आवर में बदलेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो वाट आवर आ गया। कितना आ गया 0.05 किलो वाट। बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द SI यूनिट ऑफ the SI unit of power is watt. इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एक फोर्स
इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो हो सके। तो ये किस प्रेशर बनाता है इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए फोर्स की तरह काम करता है वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबस्टेंस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस को कंडक्टर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, द आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है? कॉपर, ये कंडक्टर एक। उसके बाद चलो, आउट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल, देखो यहाँ पे देखो आप, कॉपर क्या है? कंडक्टर है। गोल्ड क्या है? कंडक्टर है। सिल्वर क्या है? कंडक्टर है। तो कौन सा हो गया? पेपर। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इज ड्यू टू विच पासेस करंट इज विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। देखिए, अगर कोई भी कंडक्टर जो प्रोड्यूस के कारण उससे करंट पास होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। नेक्स्ट, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आर इक्वल टू क्या था? 1/G। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरियस एज आर इक्वल टू क्या था? आर इक्वल टू क्या था? रो एल बाई ए। रो एल बाई ए तो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्शन ए एंड बी दोनों। इन्वर्सली की बात कर रहा है ना यार, इन्वर्सली तो रेजिस्टेंस ही होगा 1/A। प्रोपोर्शनल में लेंथ आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल, देखो क्या हुआ, प्योर मेटल में क्या होता है? जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। इफ आर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज इन मेटल, तो मेटल क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कहता है पहले ये कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनके बीच कोलिजन होगा तो मीन फ्री पाथ रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे क्या होगा भैया? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, विथ राइज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, वो सेमी कंडक्टर में क्या होता है? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज तो इसे यार नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 120 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम इफ द थिकनेस ऑफ 0.5 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस राउंड। आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू क्या था? रो एल बाई है। तो रोल निकालना है तो क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। ट्वेंटी वन, एरिया कितना हो गया? 0.44 स्क्वायर अपॉन लेंथ। 21 और इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ 10⁻³
क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। 0.4 ले लेंगे हम यहाँ पे। आगे ना समझ में आया कैसे? यहाँ पे क्या हुआ, आर ए अपॉन एल हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी है? 21 ओम है। और एरिया की वैल्यू कितनी है? 0.4 ले लेते हैं हम, 4 की जगह इसका स्क्वायर। तो 0.4 और इसको जैसे को मीटर में बदलेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे 21 से 21 कट गया, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी।